अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि बहुत से लोग हैं जिनको 491 या 190 का नॉमिनेशन मिल चुका है और वो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं, क्या वो स्टेट को छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्या उस स्टेट के पास कितनी पावर है कि वो आपके साथ क्या कर सकती है अगर आप स्टेट छोड़ते हैं, और डिपार्टमेंट होम अफेयर जो है वो इसके बारे में क्या कह रहा है और ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है इसके बारे में। इसके अलावा कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट लेटर उनको दिए हुए हैं उसकी क्या रियलिटी है। तो मैं आप लोगों के साथ एक ये सारी स्टोरी समराइज करूंगा ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मुझे बहुत से लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमें एक स्टेट से नॉमिनेशन आ जाता है या आरडीए से नॉमिनेशन आ जाता है तो हम दूसरे स्टेट या आरडीए में जा सकते हैं या नहीं। तो मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं अगर आपके पास 491 या 190 वीज़ा है। ठीक है, आपने इसमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आपके वीज़ा के ऊपर कंडीशंस क्या हैं। जब आपको डिपार्टमेंट होम अफेयर वीज़ा देता है तो क्या कंडीशन लगा के वीज़ा देता है। फॉर एग्जांपल, जब आपको 491 मिलता है तो आपकी जो मेजर कंडीशन लगी होती है वो ये होती है कि आपने डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया में रुकना है। होम अफेयर ने बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया कि आपने डेजिग्नेटेड स्टेट रीजनल एरिया में रुकना है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो लोग स्टेट मेंशन कर देते पर्टिकुलर तो डेफिनेटली बात है कि आपको वो कंडीशन जो है वो ओबे करनी पड़ती, लेकिन ये लीगल कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक मॉरल कंडीशन है कि जिस स्टेट से आपको नॉमिनेशन आता है आप वहां जाके रुकते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो ये आप एक मॉरल ऑब्लिगेशन फॉलो कर रहे हैं। लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट होम अफेयर की जो ऑब्लिगेशंस है उनको ओबे करना है, और उनके अकॉर्डिंग जो है आप लोग बिल्कुल भी लायबल नहीं है कि आपने जिस स्टेट ने आपको सिलेक्ट किया है 491 के या 190 के लिए, आपने उसी स्टेट में जाके रुकना है। डिपार्टमेंट होम अफेयर इसको लेके क्लियर है, उसने क्लियर मेंशन कर दिया कि डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया, नॉट डेजिग्नेटेड स्टेट रीजनल एरिया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूं कि ह्यूमन राइट्स इसके बारे में क्या बात करता है। जो ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन राइट्स हैं वो इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे आपको बोल दिया है कि आप वर्क, लिव एंड स्टडी इनके रीजनल एरिया में आके कर सकते हैं आपके वीज़ा कंडीशन के बारे में, लेकिन ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग आपको कोई बंदा या कोई लॉ जो है वो ये नहीं रोक सकता कि आप एक सिटी छोड़ के या एक रीजनल एरिया छोड़ के दूसरे रीजनल एरिया में नहीं जा सकते। ये कंप्लीटली ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है। आप किसी जेल में नहीं जा रहे, ना ही आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लॉ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है अपने ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो डिपार्टमेंट होम अफेयर ने भी इस बारे में क्लियर है कि आप लोग ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वॉयलेशन ना करें। तो ये क्लियर है कि आप एक जेल में नहीं जा रहे, कि आपने उसी स्टेट में रुकना ही रुकना है। स्टेट आपको बाउंड नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए भी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ जो है जो स्टेट्स मोस्टली ट्रिक कर रही हैं या मिसलीड कर रही हैं लोगों को, वो ये है कि स्टेट आपको क्या बोलती है कि अगर आप हमारे पास नहीं रुकेंगे तो हम आपकी वीज़ा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लें कि स्टेट के पास ये बिल्कुल पावर नहीं है कि वो आपका वीज़ा कैंसिल करवा सके। बल्कि स्टेट्स तो बल्कि अगर उनके पास इतनी पावर हो, फॉर एग्जांपल, तो स्टेट तो आपको ये भी बोलती है जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए तो आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म करना है। अगर उनके पास इतनी अथॉरिटी है तो आया कि वो क्या डिपार्टमेंट होम अफेयर से डायरेक्ट आपका स्टेटस नहीं ले सकते कि जी इस बंदे को वीज़ा मिल गया, बल्कि आपको वो बोल रहे हैं जब आपको वीज़ा ग्रांट हो तो आपने हमें बताना है। तो स्टेट के पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो आपका वीज़ा कैंसिल करवा सके। वो जस्ट आपको एक कहते हैं ना थ्रेटन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वो ये है कि देखें, स्टेट जो है बेसिकली अगर वो आप लोगों को वाकई अपने पास रखना चाहती है, उन्होंने आपको किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं दिया हुआ। लाइक वो आप लोगों को जॉब नहीं ऑफर कर रहे, वो आप लोगों को फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, या वो आप लोगों को अकोमोडेशन नहीं दे रहे। क्लियरली मेंशन है आप लोगों ने सब कुछ जॉब वगैरह खुद ढूंढनी है, अपने घर ढूंढने हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा बैलेंस करें। एक तरफ वो कहते हैं कि आपने उनको छोड़ के नहीं जाना, दूसरी तरफ वो आपको अकोमोडेट ही नहीं कर रहे। तो ये जस्ट आप लोगों को मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, आप लोगों को थ्रेटन करने के लिए कि आप लोगों ने हमारे स्टेट में ही आके रुकना है।
अब एक बंदा फॉर एग्जांपल वो 4-5 महीने से जी उसी स्टेट में लैंड कर गया, अब उसको जॉब नहीं मिल रही। ज़रूरी नहीं है कि अब उसने जाके सर्विस स्टेशन पे काम करना है, उसने जाके आप कह लें कि कोई ऐसा और जॉब करनी है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़रूरी नहीं है। जब डेफिनेटली बात है यार आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जो सोच के आए थे स्टेट में आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो आपने डेफिनेटली इन द एंड छोड़ के ही जाना है। तो ये एक बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ स्टेट्स इस बारे में कहती हैं जी आप हमसे रिलीज़ लेटर ले लें। अच्छा, रिलीज़ लेटर नाम की भी कोई टर्म जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की सब स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक या दो स्टेट्स ऐसी हैं जो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं। फॉर एग्जांपल अब नॉर्दर्न टेरिटरी की मैं बात करूं तो नॉर्दर्न टेरिटरी में जब आप उनकी माइग्रेशन को ईमेल करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास रिलीज़ लेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। या अगर क्वीनलैंड्स है, अब उनके पास रिलीज़ लेटर की चीज़ है, वो कहते हैं कि आपने अगर छोड़ के जाना है तो हमसे रिलीज़ लेटर लें, ठीक है। तो मैं उसकी भी आपको थोड़ी सी रियलिटी बता दूं कि रिलीज़ लेटर बेसिकली ये होता है, आप स्टेट को बोलते हो कि मैं आपके पास आके रुका हूँ, मुझे कोई भी एक वैलिड रीज़न आपके पास होती है, आप उनको बोलते हैं इस वजह से मैं आपकी स्टेट जो है छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आप ट्राई करें कोई वैलिड रीज़न उनके पास लेके जाएं, ताकि जब वो आपका केस असेस करें तो आपको वाकई रिलीज़ लेटर दे दें। और इन केस अगर वो रिलीज़ लेटर नहीं भी देते, आप फिर भी बाउंड नहीं है कि अगर रिलीज़ लेटर नहीं मिला तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, आपके वीज़ा लेटर के ऊपर ये कंडीशन बिल्कुल मेंशन नहीं है कि आपने अगर स्टेट छोड़नी भी है तो आपको रिलीज़ लेटर लेना है अपनी उस नॉमिनेटेड स्टेट से। बिल्कुल रिलीज़ लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑल दो अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप सेफ साइड पे प्ले करना चाह रहे हैं कि कल को जैसे फॉर एग्जांपल आप 491 पे आपने उसको 191 पे कन्वर्ट करवाना है, तो डिपार्टमेंट होम अफेयर शायद आपको बोल ना दे कि जी आपका रिलीज़ लेटर कहाँ पे आपके पर्टिकुलर स्टेट से। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो बोल भी देते हैं, आप सेफ साइड के लिए अपना रिलीज़ लेटर स्टेट से ले सकते हैं, ठीक है। और रिलीज़ लेटर लेने का सबसे बेटर प्रोसीजर यही है, ट्राई करें कि 2 से 3 महीने उस स्टेट में ज़रूर रहें। ऐसा नहीं है कि आप लैंड किया है 1 वीक और आप उस स्टेट को छोड़ना चाह रहे हैं, ताकि आपके पास एक वैलिड रीज़न हो, आप उनको जस्टिफाई कर सकें। तो ट्राई करें 2 से 3 महीने आप उस स्टेट में ज़रूर रुकें, ठीक है। जब आप रिलीज़ लेटर के लिए जाएँ तो स्टेट आपको रिलीज़ लेटर प्रोवाइड कर दे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूंगा कि स्टेट जो है वो अपनी कितनी पावर यूज़ कर सकती है इन द एंड आप लोगों के लिए। तो स्टेट जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही पावर है कि वो आपको नॉमिनेट कर सकती है, इससे ज़्यादा स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप अगर 191 पे कन्वर्ट करवाएंगे तो वो डिपार्टमेंट होम अफेयर को ये नहीं बोल सकते कि इसने हमारी ऑब्लिगेशंस नहीं की, आपने होम अफेयर की ऑब्लिगेशंस की हैं तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि जी आपने कमिटमेंट लेटर भी स्टेट को लिख के दिया हुआ है, तो उसकी क्या वैल्यू है कि आपने स्टेटमेंट दी हुई है कि हम आपके पास 3 इयर्स रुकेंगे या 2 इयर्स रुकेंगे, उससे पहले हम मूव नहीं कर सकते। तो उस लेटर की बेसिकली लीगली कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर उस लेटर की वैल्यू होती तो उस लेटर के बिहाफ पे डिपार्टमेंट होम अफेयर वही कंडीशन आपके वीज़ा पे लगा के भेजता। एक चीज़ इस सारे सिनेरियो में आपने अपने जेहन में रखनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस के लिए लायबल हैं जो डिपार्टमेंट होम अफेयर ने जब आपको वीज़ा ग्रांट किया है तो जो आपके वीज़ा के ऊपर आई हैं। फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा आज मिला कि न्यू कंडीशन 1 ईयर के बाद चेंज हो जाती हैं, तो आप पे वो कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होंगी। ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस और कंसर्न है कि जिस बंदे को जो कंडीशंस के ऊपर वीज़ा मिला हुआ है उसके ऊपर वही एप्लीकेबल होंगी। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में न्यू कंडीशंस आती हैं तो वो न्यू कंडीशन न्यू वीज़ा होल्डर्स के लिए होंगी, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ अपने जेहन में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और बात वो ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो कुछ अपना बेसिक रिसर्च भी करके जाएं, मतलब जॉब्स वगैरह अप्लाई करके जाएं। और इस तरह के कंसर्न जो हैं, स्पेशली बहुत से लोग हैं वो वरीड हैं कि हम पता नहीं स्टेट में जाएंगे हमें वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रैब अब आपने अपने तरीके से खुद करना है। और सही आई होप सो कि मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों का ये कंसर्न क्लियर कर सकूं कि आप लोग स्टेट को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। और अगर फर्दर आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स हों तो डेफिनेटली बात ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेंट एजेंट्स हैं,
पर्टिकुलर स्टेट में जब आप लैंड करेंगे तो आप लोगों को इस बारे में असिस्ट कर देंगे। लेकिन ये जो एक मुफ्त की एक मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जी आप स्टेट छोड़ नहीं सकते, स्टेट आपके साथ ये कर देगी वो कर देगी, ये सब ऐसी ही बातें हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड हु ऑलरेडी गॉट द नॉमिनेशन फ्रॉम द स्टेट एंड they are really worried about to get the release letter or leave the state. Okay, so I hope so I will very soon see you in my next video, guys. Bye bye. Allah Hafiz.